बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड और इस फ्रेग्रेंस का नाम है ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम। मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, पहले आई थी ओम्ब्रे लेदर, ये इसकी उसका फ्लैंकर है ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम के नाम से, ठीक है। ओम्ब्रे लेदर भी मैं ट्राई करूंगा, लेकिन कहते हैं कि ये उसके ज्यादा, ये इसमें और उसमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। मैंने अभी तक ओम्ब्रे लेदर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी भी जो सिमिलैरिटीज हैं वो टस्कन लेदर के साथ ही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा मुनासिब लगा। बेसिकली मैंने वकास अहमद के पास गया तो उसके पास ये फ्रेग्रेंस अवेलेबल थी, तो मुझे ये लगा कि ओम्ब्रे लेदर पुराने वाला ट्राई करने से बेहतर है परफ्यूम ट्राई किया जाए, ताकि अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो तो थोड़ा सा फायदा हो जाए मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये पिक की। वकास अहमद के पास ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, इजीली आपको मिल जाएगी और इसकी प्राइस को लगभग 40 से 45 हजार रुपए के करीब है। ये 2021 की लॉन्च है। जो ओम्ब्रे लेदर है मेरे ख्याल में वो 16 की लॉन्च है, लेकिन ये 2021 की लॉन्च है जो इसका परफॉर्म वर्जन है, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे इसका पार्सल अच्छी रेट में मिल रहा था तो मैंने इसीलिए इसको पिक किया, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल, सेम ओम्ब्रे लेदर वाली बॉटल है, सेम। और उसके फ्रंट पे देखें टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर लिखा हुआ है और नीचे ये परफ्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। और कैप के ऊपर ये टॉम फोर्ड का TF लिखा हुआ है, टॉम फोर्ड। बाकी सिंपल ब्लैक और नीचे बॉटम पे ये ब्रांडिंग वगैरह थोड़ी सी लिखी हुई है और बैच कोड अगर आप यहाँ पे देख सकें C61 इसका बैच कोड। और ठीक है, अच्छी मेटालिक हैवी मेटालिक कैप है और स्प्रे भी इसका ब्लैक, एवरीथिंग ब्लैक। बट जो ये लगा हुआ है इसके ऊपर, ये बेसिकली वाइट लेदर टाइप है। अगर आप इसका टेक्सचर देख सके तो ये लेदरी सा टेक्सचर भी लेदरी सा है और सिर्फ नाम ऊपर जो TF लिखा हुआ है व्हाइट, बाकी फुल ब्लैक बॉटल है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जब इसको खुशबू भी करते हैं ना, तो आपको ये टॉम फोर्ड से डिफरेंट लगती है। मतलब अगर आप इसका ढक्कन खोल के इसको ये खुशबू करते हैं तो आपको टॉम फोर्ड से, ये टॉम फोर्ड कह रहा हूं, टस्कन लेदर से डिफरेंट लगती है थोड़ी सी, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ऐसा फील होगा जैसे फिजी से जैस्मीन की खुशबू है, ठीक है। अब फिजी से जैस्मीन का क्या मतलब है कि जिस तरह सेवन अप की बॉटल के अंदर, सेवन अप की ठंडी यख बॉटल के अंदर, चिल्ड बॉटल के अंदर किसी ने जैस्मीन के 3-4 फूल डाल दिए हैं, मोतिये के, चंबेली के नहीं, मोतिये के, और उनको मिक्स करके आपने खुशबू किया है, तो उसकी सेवन अप की एक कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरह की एक फिजी सी खुशबू भी आ रही है और उसके साथ मोतिये के फूल की भी खुशबू आ रही है। लेकिन मोतिये का फूल बहुत ही कम है, बेसिकली वो फिजीनेस ज्यादा है, ठीक है। तो उस वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल टस्कन लेदर से डिफरेंट लगता है। आई डोंट नो कि ओम्ब्रे लेदर जो पहले आया था उसमें भी इस तरह की कुछ क्वालिटीज हैं, फिजीनेस या नहीं। बहरहाल ये थोड़ा सा फिजी सा कार्बोनेटेड ड्रिंक टाइप इसकी खुशबू आपको स्टार्ट में लगती है, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड जैस्मीन, मोर स्पेसिफिकली सेवन अप बोलूंगा मैं। सेवन अप के साथ आपने जैस्मीन को मिक्स करके, मोतिये के फूल को मिक्स करके जब खुशबू किया, तो वो जो खुशबू आती है वो इसके फर्स्ट फेज में आती है। अच्छा, सेकंड फेज के अंदर आपको प्रॉपर जो टॉम फोर्ड टस्कन लेदर के अंदर एक प्रॉपर जो लेदर की खुशबू है, यानी जो नई गाड़ी के जो लेदर सीट्स होती हैं उसकी जो खुशबू एक आती है। प्रॉपर आप नई गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उसके लेदर कवर हों तो उसके अंदर जो एक प्रॉपर लेदर की एक खुशबू आती है, जबरदस्त किस्म की लेदर सीट कवर की वो। और उसके साथ सर्व की एक खुशबू, यानी इस तरह, बल्कि आप इस तरह कंसिडर करें कि जिस तरह आपकी कोई बहुत पुरानी लेदर जैकेट पड़ी हो जिसको आपने कभी पॉलिश ना कराया हो, जिसको जो बहुत ज्यादा रफ हो गई हो और एक रफ लेदर की उसके अंदर से ना खट्टी सी एक लेदर की खुशबू आ रही होती है, उसको आप सर्फ के अंदर भिगो कर रख दें, पानी के सर्फ के अंदर, तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको निकालेंगे तो उसके अंदर से लेदर की भी एक खुशबू आ रही होगी, वार्म सी, जबरदस्त सी, ड्राई से लेदर की, और साथ साथ उसके अंदर से सर्फ की भी एक खुशबू आ रही होगी। तो वो इसके सेकंड फेज में आती है, यानी लेदर और सर्फ की खुशबू। लेकिन यहां पे जो कॉम्बिनेशन है ना वो कोई 80-20 का है, 80% लेदर की खुशबू और सिर्फ 20% हवा के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको सर्फ फील होगा, सर्फ की एक प्रॉपर खुशबू फील होगी। उसके बाद एंड फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर, ये आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह टस्कन लेदर का ड्राई डाउन है ना, एक जो लेदर की एक प्रॉपर टस्कन लेदर की पहचान है, लेदर की जो खुशबू, जो उसका आखिरी फेज बचता है, खट्टा सा लेदर,
उस लेदर की खुशबू के साथ आप फिजीनेस को ऐड कर दें एंड दैट्स इट। मोर स्पेसिफिकली 7 अप की फिजीनेस को ऐड कर दें, तो वो जो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक प्लस एक लेदर की खट्टी सी खुशबू आएगी ना, वो रहा इसका थर्ड फेज। ठीक है, यस ये टस्कन लेदर से थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लेकिन लेदर इसकी जो अंदर लेदर की खुशबू इस्तेमाल की गई है वो टस्कन लेदर की तरह ही है, लेकिन उसमें हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस जो किए हैं वो मैंने आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक बता दिए। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात की जाए, मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू हो रहा है कि मैंने टस्कन लेदर का रिव्यू किया, मैंने लायू क्वाम का रिव्यू किया, रसासी का, मैंने उसके बाद गुडोल्फिन का रिव्यू किया, मैंने उसके बाद इस डीएनए में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन मैंने जो जो अभी तक रिव्यू डाले हैं टस्कन लेदर या उसके डीएनए के ऊपर जो भी बने हुए हैं, वो हर किसी को फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है, इवन यंगस्टर्स को भी पसंद आती है। तो मैं इस फ्रेग्रेंस के लिए मैं अब से, मतलब इस डीएनए लेदर वाले डीएनए के लिए मैं ये कहूंगा कि इसको जिसको पसंद आ गई, तो चाहे वो फिर 60 साल का है चाहे वो 10 साल का है, पसंद की बात है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। मैंने यंगस्टर्स को भी लायू क्वाम लगाते देखा है, मैंने यंगस्टर्स को भी टस्कन लेदर लगाते देखा है, तो एज रिस्ट्रिक्शन खत्म बिल्कुल। जेंडर, लेडीज को ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है, मैंने कुछ लेडीज को देखा भी है जो कि टस्कन लेदर लगाती हैं और वो कहती हैं कि हमें ये फ्रेग्रेंस दें, हम ये लगाएं, ये अच्छी लगती है हमें। तो जेंडर पे भी मैं नहीं कहूंगा, अगर लेडीज लगा सकती हैं तो मेरे सामने अगर कोई लेडी टस्कन लेदर लगाकर आ जाए, टस्कन लेदर मोर स्पेसिफिकली, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो लेदर है उसके साथ काम ही इतना किया गया है, स्टार्ट में फिजीनेस और जैस्मीन, दरमियान में लेदर और सर्फ, और एंड पे लेदर एंड फिजीनेस। तो आई डोंट थिंक सो ये टस्कन लेदर का जरा लाइटर वर्जन आप कह लें या टस्कन लेदर का ट्विक्ड वर्जन आप कह लें, तो उस वजह से मेरे ख्याल में लेडीज को भी लगाने में कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जेंट्स की फ्रेग्रेंस है, लेकिन फिर वही बात है कि लेडीज को पसंद आ जाती है टस्कन लेदर, ये ट्वीक्ड वर्जन है, ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ सकती है लगाने के लिए। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगा, मुझे इसकी जो लॉन्ग, अब मैं असल में ना वो डीएनए इस्तेमाल कर करके ना टस्कन लेदर का, तो मैं उसको हिलाऊं, टस्कन लेदर खुद मेरे पास ओल्ड बैच वो ठीक ठाक चलता है, निशाने का स्वेद साफरान वो बहुत, वो 3-3 4-4 दिन नहीं जाता ना कपड़ों से ना स्किन से, एक दिन पूरा कंप्लीट नहीं जाता, आप साबुन से धो लें नहीं जाती उसकी खुशबू। तो इसी तरह थॉमस कोस्माला का नंबर 3 हो गया, नहीं जाती उसकी खुशबू। तो वो यूज कर करके ना मुझे इसके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि ये भी मुझे इसी तरह का बबल गम की तरह बस चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं। तो लेकिन इसकी जो मुझे लॉन्जिविटी मिली वो 8-10 घंटे के करीब, 8-8.5 घंटे के करीब, बस मैं बहुत खींच के मार्किंग दूं तो 8 घंटे, विच इज गुड। ऑफिस के अंदर आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर जाएगा। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इस फ्रेग्रेंस ने, मतलब मुझ पे टस्कन लेदर ठीक ठाक प्रोजेक्ट करता है, निशाने का स्वेद साफरान ठीक ठाक प्रोजेक्ट करता है, थॉमस कोस्माला का नंबर 3 बम्बास्टिक किस्म का प्रोजेक्ट करता है, बट दिस वन इसकी बस आर्म लेंथ तक रही, इसकी जो प्रोजेक्शन रही वो आर्म लेंथ तक रही। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये मेरे ऊपर है, शायद आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बट लॉन्जिविटी को 8 घंटे कर लें और प्रोजेक्शन कोई 1.5 घंटे 2 घंटे की आर्म लेंथ तक, एंड दैट्स इट। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉम फोर्ड ओमनी लेदर परफॉर्म। मैंने ओमनी लेदर ओरिजिनल नहीं अभी यूज किया, लेकिन मैं डायरेक्ट परफॉर्म की तरफ चला गया। तो इसकी मुझे को तकरीबन 8 घंटे लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे नहीं लगता इसको गर्मी में लगाने में भी कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये फिजी है, ये उसके बाद दरमियान में लेदर के साथ सर्फ की खुशबू है और एंड पे लेदर के साथ अगेन फिजी हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये गर्मियों में कोई प्रॉब्लम करेगा। बहरहाल फॉल एंड विंटर में तो आप आराम से लगा सकते हैं। ओकेजन की बात करें, ऐसा डीएनए मैं कभी जिम ना लगा कर जाऊं, बाकी मैं हर जगह लगा कर चला जाऊं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये शलवार कमीज के साथ भी शूट करेगा, ये आपको पैंट शर्ट के साथ भी सूट करेगा, ये आपको हर ड्रेस कोड के साथ ये फ्रेग्रेंस सूट करेगी। ठीक है, तो ओकेजन का भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस कोड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम। थैंक यू सो मच।